हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, इतिहास के महामैराथन प्रश्नों की जो वन लाइनर श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसका पार्ट 2 यानी भाग 2 में अभी जितने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उसको भी हम करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, अर्काट का घेरा कब डाला गया था। अर्काट जो कि ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक का जो नवाब था चांद अली, तो उस पर अंग्रेज़ों ने कब अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया। तो ये आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1751 ईस्वी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि 1751 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक पर पहरा घेरा डाला था। सेंट थोमे या अडियार का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी में पूछा गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए कैप्टन पैराडाइज के अधीन फ्रांसीसी सेना एवं कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच 1748 में लड़ा गया और फ्रांसीसी सेना ने नवाब को हरा दिया था। ठीक है ना। तो इसमें किसकी जीत हुई थी? फ्रांस की जीत हुई थी और कर्नाटक का नवाब हार गया था। कब हुआ था? 1748 में हुआ था। और उस समय कर्नाटक का नवाब कौन था? अनवरुद्दीन था। ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी के फोर्ट लुई का निर्माण किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए फ्रांसिस मार्टिन ने। फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी में फोर्ट लुई, ये फोर्ट लुई किला है, किले का निर्माण करवाया था। फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ये राइट ऑप्शन होना चाहिए फ्रांसिस मार्टिन को। फ्रांसिस मार्टिन पहला व्यक्ति था या गवर्नर था जिसने भारत में फ्रांस का मुख्यालय, फ्रांस की बस्तियों को बसाया था। रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसे मिली। अच्छा क्वेश्चन है। तो रिजविक संधि के द्वारा पांडिचेरी वापस किसको मिला था? फ्रांसीसियों को मिला था। किसको मिला था? फ्रांसीसियों को मिला था। ठीक है ना। फिजियोक्रेट कौन थे? फिजियोक्रेट किसे कहा जाता था? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी को फिजियोक्रेट कहा जाता था। ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जिसे कि सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं का तात्कालिक कारण क्या था। यानी इस युद्ध होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, उस समय क्या परिस्थितियां थी। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना, इसी के कारण यह युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी की संधि कब हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की युद्ध हुआ था या पांडिचेरी की संधि हुई थी। अगला है, क्या आप जानते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्या आप जानते हैं में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांसीसी धर्म प्रचारकों एवं यात्रियों ने एशिया माइनर के रास्ते भारत के लिए धर्म मार्ग की खोज की थी। ठीक है ना। तो उस समय का फ्रांस का सम्राट लुई 14वां था जिसने अपने धर्म को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए भारत भेजा था। 1719 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट के एक आदेश द्वारा यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस की स्थापना की गई। यानी भारत में फ्रांस की जो कंपनी थी उसको किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड कंपनी देश इंडेस। ठीक है ना। तथा फ्रांसीसी औपनिवेशिक व्यापार का संपूर्ण कार्य उसको सौंप दिया गया। ठीक है ना। भारत में एग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्य कार्यालय पांडिचेरी में था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? पांडिचेरी में बनाया था। और उनका कार्यालय कहाँ था? मुसलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत तथा चंद्रनगर। ठीक है। इतने जगहों पर भी इनका कार्यालय स्थापित था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे के युद्ध में नवाब को पराजित किया था। ठीक है ना।
कर्नाटक कोरोमंडल समुद्र तट और उसके पीछे का भूभाग था। इसकी उत्तरी सीमा कुडलकंपा नदी तथा दक्षिणी सीमा तंजौर का क्षेत्र था। इसकी राजधानी अर्काट थी। इसके प्रमुख शहर मद्रास, पांडिचेरी, वेलोर और त्रिचनापल्ली थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के कब्जे में बने रहे। अतः सैन्य कार्यवाही संचालित कर भारत सरकार ने दिसंबर 1961 में इन क्षेत्रों को भारत संघ में मिला लिया। देखिए, बड़ा रोचक ये वाली बात है। अंग्रेज़ों ने पूरा भारत जब आज़ाद करके चले गए 1947 में, तो उसके बाद जो फ्रांस था, इसने भी जितने क्षेत्रों पर कब्जा किया था उसको भारत सरकार को वापस कर दिया। लेकिन जो पुर्तगाल था, इसने जो है गोवा, दमन और दीव को वापस करने से इनकार कर दिया। और पुर्तगाल का समर्थन अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे देश भी कर रहे थे। रूस नहीं, इतने लोग कर रहे थे। तब भारत सरकार क्या था, ज़बरदस्ती अपना सेना भेजकर इन स्थानों को छुड़वा लिया। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने भारत की आलोचना भी किया था कि जो क्षेत्र भारत ने वापस लिया है वो पुर्तगाल का था, वह उसकी मान्यता थी। पांडिचेरी, कराईकल, यनम तथा माहे भारत की स्वतंत्रता के पश्चात फ्रांसीसी उपनिवेश बने रहे, लेकिन फ्रांस की सरकार ने दयालुता के साथ इन क्षेत्रों को नवंबर 1954 में भारत सरकार को वापस कर दिया। तो जो फ्रांस की जितनी बस्तियां थी उसने तो भारत सरकार को वापस कर दिया, लेकिन पुर्तगाल वाले इसको वापस करने के लिए तैयार नहीं थे। वांडी वांस युद्ध के बाद 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी छीन लिया और इसके बाद जिंजी एवं माहे पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। ठीक है ना। अगला है, लाली की असफलता से फ्रांसीसी सरकार उससे नाराज़ हो गई और उसे फ्रांस बुलाकर 1763 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया। जिस प्रकार आपके अंग्रेज़ों की जो बस्तियां थीं उनमें एक से बढ़ के एक गवर्नर आ रहे थे, उसी प्रकार फ्रांस का एक गवर्नर था डुप्ले और दूसरा था लाली। ये दोनों गवर्नरों के सहयोग से फ्रांस का भी इस भारत देश में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन आगे चल के डुप्ले ने इन लोगों को पराजित कर दिया और जिससे कि फ्रांस की जो बस्तियां थी वो नष्ट हो गईं और अंतिम गवर्नर लाली को फ्रांस की सरकार ने वापस बुला लिया। अगला है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए डिंडीगुल। डिंडीगुल कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। किसने स्थापित किया था? टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का बेटा था। टीपू सुल्तान जो फ्रांसीसियों का बड़ा गहरा मित्र था, जैकोबिन क्लब का सदस्य था, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, बहुत सारी चीज़ें उसने किया था। तो इसने ही एक नए तरीके का कारखाना लगवाया था शस्त्र बनाने का, जो कि कहाँ पे लगवाया था? डिंडीगुल में। 17वीं शताब्दी में भारत और जावा के मध्य व्यापार पर प्रभुत्व किस यूरोपीय शक्ति का था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए डचों का। डच जो थे उन्होंने ही जावा और इंडोनेशिया पर कब्जा जमाया हुआ था। जैसा कि मैंने कल बताया था, इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए एक्स-ला-सापल संधि। कौन सा संधि है? एक्स-ला-सापल संधि। कब हुआ था? 1748 ईस्वी में। किसके बीच? अंग्रेज तथा फ्रांस के बीच। तो तीन चीज़ों को इसमें आप ध्यान रखिए। भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए सूरत में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कल बताया था आप लोगों को, अंग्रेजों ने अपनी पहली बस्ती कहाँ बसाया था? सूरत में ही बसाया था। कब बसाया था? 1608 में बसाया था। और इसी तरह से फ्रांस की भी पहली बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में ही की गई थी। अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1749 ईस्वी में अंबूर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने डचों तथा फ्रांसीसियों को किन युद्धों में पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? तो राइट ऑप्शन होना चाहिए बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 में लड़ा गया, और वांडी वांस का युद्ध, जो कि 1760 में लड़ा गया। तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा के भगा दिया और वांडी वांस के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा कर यहाँ से भगा दिया और अपना संपूर्ण एकाधिकार पूरे भारत देश पर जमा लिया। तो दोस्तों, आज के ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि वन लाइनर भी थे और इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट भी थे, जिसको हमने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, इतिहास के ऐसे शानदार क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।